बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑल। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर रैन आपके साथ आज हम फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। वो टॉपिक है प्यूबर्टी। ठीक है। अव्वल तो हमको ये समझनी चाहिए कि प्यूबर्टी होती क्या है। हमारे मतलब यंगस्टर हैं बहुत सारे जो मेडिकल एजुकेशन में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको वर्ड प्यूबर्टी का मतलब नहीं पता। तो प्यूबर्टी होती है जिसे कि हम मेच्योरिटी कहते हैं, जैसे हम जवान होना कहते हैं, जिसमें मैं कहता हूँ कि अगर मेडिकल के हवाले से देखे जाए तो सेक्सुअल बिहेवियर जिसमें हो, मतलब सेक्सुअली मेच्योर हो वो, तो इसको मतलब कहते हैं प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी कब आती है, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रिसर्च ने डिफरेंट मतलब टाइम पीरियड बताया, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो फीमेल्स में 10 to 14 ईयर। ठीक है। तो 10 to 14 ईयर फीमेल्स में होती है और बॉयज़ में 12 to 16 ईयर होती है। कभी कभार तो मतलब 9 साल में भी मतलब प्यूबर्टी आ जाती है, और कभी ऐसा होता है कि फीमेल्स में प्यूबर्टी एज से पहले ही उसमें वो प्यूबर्टी वाले बिहेवियर्स शो होना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है को, तो आप डॉक्टर के साथ, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करें। तो प्यूबर्टी में बेसिकली हार्मोन्स का ही रोल होता है। ठीक है। हार्मोन्स का रोल होता है, तो उन हार्मोन्स के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। प्यूबर्टी में जो मेन रोल है वो हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक मैसेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड वो क्या करता है, वो एक और मैसेज ट्रांसफ़र करता है जिसका नाम है GnRH। ठीक है। GnRH जो ट्रांसफ़र करता है प्यूबर्टी, वो आती है, वो एक्ट करती है, जो है ना वो LH-FSH मतलब जो प्रोड्यूस होती है। ठीक है। ये इस तरह इसका मतलब मैकेनिज्म जो हमारे मेल हो या फीमेल, उसके गोनाड्स पे जाके वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। फिर वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। जैसे हाइपोथैलेमस आया, GnRH मतलब एक्ट किया, वो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या सीक्रेट किया, LH एंड मतलब FSH जो हमारे गोनाड्स होते हैं, जिसको मतलब जैसे कि बॉयज़ में, मेल्स में टेस्टिस होते हैं, और फीमेल्स में ओवरीज जिसे हम कहते हैं। तो उन्होंने एस्ट्रोडन मतलब एस्ट्रोजन जो कहते हैं वो फीमेल में प्रोड्यूस हुई। ठीक है। जो फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्ट मतलब जो है डेवलप करता है। ठीक है। और एड्रेनल ग्लैंड का भी बड़ा ही एक रोल होता है फीमेल में, मतलब प्यूबर्टी डेवलप करने के लिए। उसके एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे होती है, एड्रेनल ग्लैंड होती है जो हमारा किडनीज है उसके ऊपर छोटे से ग्लैंड मतलब होते हैं। और आपको ये बताते चलूँ कि ग्लैंड्स होते क्या हैं। ग्लैंड्स बेसिकली हमारे बॉडी में दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एंड्रोजन एक्सटर्नल जो ग्लैंड्स मतलब दो टाइप के होते हैं, डक्टलेस और डक्ट मतलब जिसमें कुछ जो होते हैं जिसमें डक्ट नहीं होते हैं, एंडोक्राइन होते हैं, कुछ एक्सोक्राइन होते हैं। ठीक है। एंडोक्राइन डक्ट्स वो होते हैं जिसमें ग्लैंडलेस होते हैं, जैसे कि ये एड्रेनल ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें डक्ट नहीं होते। ये अपनी जो सिक्रेशंस है वो डायरेक्ट ब्लड में स्ट्रीम में डालते हैं। ठीक है। और जो एक्सोक्राइन होते हैं उसमें डक्ट होते हैं। ठीक है। वो अपने डक्ट के थ्रू अपने सिक्रेशन मतलब करते हैं, जैसे कि स्वीट ग्लैंड जो हमारा हो गया। और इसके अलावा एक और ग्लैंड है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, जिसको हम एक्सोक्राइन भी कहते हैं, समटाइम एंडोक्राइन भी कहते हैं। ये आपका असाइनमेंट है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो कौन सा ग्लैंड है। ठीक है। और लेप्टिन एक एंजाइम है। ठीक है। जो फैट मतलब जिसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वहाँ से डेवलप होता है। इसका भी मतलब मैच्योरिटी में बड़ा ही एक रोल होता है, मतलब मैच्योरिटी डेवलप करने में। ये आपने हाइपोथैलेमस मैंने बताया कि वो GnRH फिर मतलब ये फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक होते हैं ना अर्ली वाले, वो लेप्टिन के ही थ्रू ही डेवलप होते हैं। ठीक है।
फिर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हम जो फिर कहते हैं थैलार्की क्या होती है? थैलार्की मतलब एक टर्म है मेडिकल के हिसाब से, जिसको मतलब हम कहते हैं ब्रेस्ट बिल्डिंग, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट जो होती है, उसको हम कहते हैं थैलार्की। थैलार्की का ही बड़ा रोल होता है। देखो ये फर्स्ट, और ब्रेस्ट में भी एक एरोला होता है। एरोला जो मतलब ब्लैकिश, जिसको ये नीचे मैं आपको दिखा दूँ, जो ये ब्लैकिश है, इसको एरोला जो इसको कहते हैं, ठीक है, इसको एरोला कहते हैं। एरोला का बड़ा ही रोल होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट का होने का। और निपल्स की जो सराउंडिंग जो ब्लैकिश एक होती है, उसको कहते हैं एरोला। फर्स्ट में क्या होती है कि एरोला इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, मतलब निपल इतना ज़्यादा शो नहीं होता। जैसे फर्स्ट पेज में आप फर्स्ट में देख सकते हैं, कोई शो वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है। सेकंड में ब्रेस्ट बड जो होते हैं, वो स्मॉल अमाउंट मतलब सम इंक्रीज मतलब हो जाते हैं। जैसे एरोलर जो मैंने कहा कि डायमीटर बढ़ जाती है थोड़ी बहुत सेकंड में। एंड थर्ड में देखो वो बर्ड्स जो है ना, वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं, लार्ज मतलब होते हैं, ठीक है, उनकी मतलब मोर एवोल्यूशन हो गई है। फोर्थ में तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। फिफ्थ में तो मैच्योर हो चुकी है, जिससे जो बिल्कुल मतलब जो हर चीज़ नज़र आ रही है। ये इसको मतलब ये निपल्स वगैरह पूरे ब्रेस्ट मतलब मैच्योर ब्रेस्ट है। तो इसमें एरोला देखो, पिपिला जो है वो सारा कुछ नज़र आ रहा है, लेवल इसका जो है मैच्योर हो गया है। इसको कहते हैं पिबार्की। और ये जो ये फेस है थैलार्की में एक फेस है। थैलार्की फेस में ये होता है कि सम मतलब बहुत ही कम प्यूबिक हेयर भी डेवलप होते हैं। प्यूबिक हेयर जो होते हैं वो थोड़े मतलब नज़र आ रहे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। ये भी एक मतलब स्टेज है। और पिबार्की क्या होती है? पिबार्की जिसमें प्यूबिक हेयर डेवलप होते हैं, ठीक है। प्यूबिक हेयर ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें बिल्कुल मतलब नज़र नहीं आने वाले बिल्कुल। और सेकंड स्टेज में देखो जो उसके लिप्स हैं वल्वा के, उसमें ही थोड़े आपको मतलब नज़र आने लगते हैं। ये इस स्टेज से मतलब डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। अब जो ये प्यूबर्टी के स्टेजेस हैं। थर्ड स्टेज में आपको डार्कर मतलब हेयर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत। लेकिन जब फोर्थ स्टेज में ट्रेंगुलर शेप होती है, जब ये शेप हो जाए तो हम इसके कहते हैं ये तो मतलब कम्प्लीटली अभी फुली मैच्योर हो चुका है। फोर्थ में देखो ये मतलब ये भी अडल्ट टाइप ही है। मतलब जब आप फिफ्थ के हिसाब से देखो ये बिल्कुल डेवलप हो चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत मतलब उसमें हेयर्स में आपको आगे मतलब नज़र आ रही होगी, फ़र्क नज़र आ थोड़ा। लेकिन जब ट्रेंगुलर शेप बन जाए तो समझो कि ये बिल्कुल डेवलप हो चुके हैं। और होती है मिनार्की क्या होती है? मिनार्की जब होती है मेनस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेनस्ट्रुअल साइकिल्स को कहते हैं। इसमें क्या होती है? थिक लाइन ऑफ पहले पिक्चर में देखो, थिक लाइन ऑफ यूट्रस होती है। जब यूट्रस के साथ वो इम्प्लांटेशन हो जाती है तो फिर मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, फिर बच्चा डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब ओव्यूलेशन नहीं होती, इम्प्लांटेशन वगैरह नहीं होती, तो फिर वो जो लेयर है वो क्या होता है, दोबारा मतलब ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो, थिक लाइन ऑफ यूट्रस ब्रेक डाउन। ये ब्रेक डाउन होता है ब्लीडिंग बेसिकली में। इसमें हेयर लाइक मतलब बेल ब्लीडिंग होती है, जो कि निकलना शुरू हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको आगे शेयर करें, ताकि हमें हेल्प मिल सके।